हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.1 के फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सो इससे पहले हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया है, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे हम वैसे ही करेंगे, अपना रेशियो निकालेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ठीक है, हमें रेशियो फाइंड करना है। तो A1 क्या है, x के साथ जो होता है, यानी कुछ नहीं है मतलब 1। A2 क्या है, दूसरी इक्वेशन में जो x के साथ है, यानी 3। ठीक है, और B1 क्या है, y के साथ, ये y का कोफिशिएंट यानी कि माइनस और कुछ नहीं है तो 1, तो -1 हो गया। और B2 क्या है, y के साथ दूसरी इक्वेशन में जो है -3। ठीक है, आपको साइन भी ध्यान देना है। और C1 C2 क्या है, C1 देखो, आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इधर 0 चाहिए तो मतलब कि ये जो है इसको इधर लेके आना पड़ेगा, तो इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यानी c जो है वो -8 हो जाएगा। और इस वाली में 16 इधर आएगा तो ये -16 हो जाएगा, है ना, ताकि उधर 0 बचे। ओके, तो इसको देखो, माइनस से माइनस कट गया, ये आया 1/3, और ये माइनस से माइनस कटा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास क्या आया, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट ये इक्वल नहीं है C1/C2 के, है ना। इन दोनों की वैल्यू 1/3 है और इसकी 1/2, तो ये दोनों इक्वल है, बट ये तीसरे वाले की इक्वल नहीं है। और जब इस तरीके से होता है तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि देख, पहला वाला इक्वल टू देखो ऐसे बन रहा है, इस तरीके से पैरेलल, तो ये कौन सा केस हो जाएगा, पैरेलल का। ठीक है, और पैरेलल वाला आपको पता है क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ओके, सो ये था आपका सेकेंड पार्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो तीसरे पार्ट में हमारे पास ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम फिर से अपना रेशियो निकालेंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ठीक है, तो A1 क्या है, 2, है ना, x के साथ। A2 दूसरी इक्वेशन में x के साथ 4, इसको कट करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आया। B1 क्या है, y के साथ पहली इक्वेशन में 1, B2 क्या है, दूसरी इक्वेशन में y के साथ, यानी -2। ठीक है, और C1 क्या है, ये -6। ठीक है, कांस्टेंट वाला। और दूसरी इक्वेशन में क्या है, -4, तो कट करोगे तो ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 3/2। ठीक है, तो आप देखोगे ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तो बेसिकली A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, और ये नहीं इक्वल है C1/C2 के। ठीक है, अगर ये लास्ट वाला इक्वल हो भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ ये वाला देखना है। अगर ये पहले वाला ऐसे क्रॉस हो गया, यानी कि एक कौन सा है, इंटरसेक्टिंग वाला। ठीक है, और आपको पता है इंटरसेक्टिंग वाला कैसा होता है, दिस इज कंसिस्टेंट, यानी कि इसका सल्यूशन होता है। ठीक है, और कितना सोल्यूशन होता है, एक सोल्यूशन। कैसे, ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस ना, तो एक पॉइंट पे करेंगी तो एक सोल्यूशन होगा, है ना। तो अब चलिए हम ग्राफिकली इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो मैं इस 6 को उधर भेज देता हूँ, देखो 2x + y = 6। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 4x - 2y = 4। ठीक है, मैंने 6 को उधर भेज दिया, इसमें 4 को उधर, ताकि हम वैल्यूज पुट कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले अपना टेबल बनाएंगे एक्स वाई। ठीक है, ऐसे, तो इसको मैं थोड़ा अलग कर लेता हूँ पहले।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मैं x की वैल्यू को 0 रखूं, ठीक है, अब हमारी इक्वेशंस ये है नई वाली, ठीक है, इनको ध्यान देना। ओके, तो अगर मैं x को 0 रखूं, सो लेट x इक्वल टू 0, तो 2 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना, तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y कितना आ गया 6, तो जब मैंने x को 0 लिया तो y मेरे पास 6 आया, ठीक है। अब मैं अगर x को 1 ले लूं, तो लेट x इक्वल टू 1, तो इसे इनपुट करो, 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो ये 2 1 जा 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई निकालोगे तो ये 2 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2, तो वाई आपके पास 4 आ जाएगा। तो जब आपने x को 1 लिया तो वाई 4 आया, x 1 तो वाई 4, ठीक है, पहली इक्वेशन के लिए, ठीक है, हम 2 निकाल लेते हैं, बस इतना काफी होता है। दूसरी इक्वेशन के लिए भी ऐसे बना लेंगे, एक्स वाई वाला कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भी लेट एक्स, अच्छा एक काम करते हैं, रुको, सबसे पहले देखो ये इक्वेशन थोड़ी बड़ी लग रही है ना, कि 4 है 2 है, तो क्या सोच के हम क्या वैल्यू रखें कि कैंसिल हो और डेसिमल में भी ना आए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसमें से देखो 4 है 2 है 4 है, 2 इसमें से कॉमन आ रहा है ना, देखो कैसे, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसमें से अगर मैं 2 को बाहर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, इधर में से 4 में से 2 चला गया, क्या बचा 2x, है ना, क्योंकि 4 जो होता है दिस इज 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर चला गया तो अंदर 2 बचा, तो हो जाएगा 2 और x माइनस 2y में से 2 बाहर चला आया, y बचा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब 4 है, 4 में से 2 कॉमन ले लूंगा तो 2 बचेगा, तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अभी ये वाली भूल जाओ, ये वाली हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करने का सोचो, तो यहाँ पे अगर मैं x को 0 लूँ, सबसे पहले लेट x इक्वल टू 0, तो देखो 2x की जगह पे 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो ये हो गया 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, और ये आ गया माइनस वाई इक्वल टू 2, तो अब इधर माइनस से तो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2, ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 2। जब आपने x को 0 लिया, x को 0 लिया तो y कितना आया माइनस 2, ठीक है। अब अगर मैं x को 1 लूँ, लेट x इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन में पुट करो, 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 माइनस वाई इक्वल टू 2, दिस इज 2 1 जा 2 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई इक्वल टू 2, ये इधर प्लस इधर आके माइनस, तो ये आ गया माइनस वाई इक्वल टू 0, तो बेसिकली वाई आ गया 0, ठीक है। तो जब हमने x को 1 लिया, x 1 लिया हमने, तो y कितना आया 0 आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल बना दिया, क्योंकि अगर ये इतनी बड़ी होती तो हमको सोचना पड़ता कि जो डिवाइड करके आए x या y की वैल्यू, तो वो पॉइंट में ना आए, ताकि हम प्लॉट आसानी से कर सके, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया ताकि ये आसान हो जाए, ठीक है। तो जब आप सिंप्लीफाई करो तो आप इसको ऐसे नाम दे सकते हो, ये तो पहली इक्वेशन है ही, है ना, तो ये दूसरी, ये जो इक्वेशन है इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया तो इक्वेशन 2 ये बन गई, ठीक है, तो ऐसे नाम दे दिया करो। तो देखिए यहाँ पे हमने वैल्यूज निकाल ली। अब एक चीज और, यहाँ पे ये जो मैंने वैल्यूज निकाली हैं, ये आप चाहो तो रफ में निकाल सकते हो, ठीक है, आपको निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आप रफ पेपर में निकाल लो, आप बस ये पॉइंट्स निकाल लो बस, ठीक है। तो चलिए अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो इसके लिए पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ फटाफट से, फिर आपसे मिलता हूँ।
तो देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ इसका बना लिया है और आपको ग्राफ बनाना आई हो पाता होगा कि इधर x होता है, यहाँ पे y, इस साइड x डैश, नीचे y डैश, डैश वाली साइड निगेटिव नंबर्स होते हैं और बाकी जो नॉर्मल एक्स वाई होता है उधर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये तो आपको बनाना आता है। तो चलिए अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहली क्वेश्चन का प्लॉट करेंगे। तो देखिए जब x आपका 0 था तो y 6 था, x 0 यानी कि x बढ़ा ही नहीं। ठीक है, 0 यहीं पे है और y 6 है। ठीक है, 6 कौन सा, प्लस वाला, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद x1 तो y4, x1 x इधर है, 1 ये है, y4 प्लस वाला y4 इधर, तो इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब चलिए इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए हम इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये हो गई पहली इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का ग्राफ। अब दूसरे का प्लॉट करते हैं। तो जब x 0 था तो y -2 था, x 0 यानी x यहीं पे है, ना इधर बढ़ा ना इधर, और y -2 है, y माइनस इधर साइड होता है ना, देखो y डैश वाला, तो -2 पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया। दूसरा x1 तो y 0, x1 है यानी यहीं पे है और y 0 यानी कि y बढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो x पॉइंट आ जाएगा। तो देखो इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट्स यहाँ पे मीट करेंगे, देखिए ऐसे। ठीक है, तो आपको पता है कि ये ग्राफ जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो इनका सोल्यूशन होता है। तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखो, ये देखो, ये है ना, एक्स पे इसकी वैल्यू क्या है, एक्स पे इसकी वैल्यू एक्स कॉमा वाई देखते हैं ना, तो एक्स की इसकी वैल्यू क्या है 2 और y पे वैल्यू क्या है 2। तो यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। ओके, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ओके, सो ये था आपका तीसरा पार्ट। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट। तो चलिए अब हम फोर्थ पार्ट को करते हैं। तो यहाँ पे भी रेशियो निकालेंगे पहले, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ठीक है, तो a1 क्या है 2, a2 क्या है 4, कैंसिल करोगे तो ये आएगा 1/2। b1 क्या है -2, b2 क्या है -4, कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 1/2। ओके, और c1 क्या है -2, c2 क्या है -5, तो इसको आप कट करोगे माइनस से माइनस तो ये आ गया 2/5। तो आप देखोगे तो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के। देखो ये दोनों 1/2 1/2 ये दोनों इक्वल है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। तो इस तरीके से आ गया। अब आपको पता है जब इस तरीके से आएगा तो पहला वाला देखेंगे तो ये ऐसे पैरेलल बन रहा है, तो ये कौन सा हो गया, दिस इज पैरेलल। ठीक है, पैरेलल वाला हो गया। और पैरेलल वाला होता है आपका इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट यानी कि इसका सोल्यूशन नहीं होता, तो क्या हो जाएगा इसका, नो सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि दिस इज पैरेलल। ओके, सो ये था आपका एक्सरसाइज 3.1 का फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। हमने इसके सारे पार्ट्स कर लिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में 5th क्वेश्चन को करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।